बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। डोमेन 5 लिखा हुआ है और इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये दो नई चीज़ें हैं, ठीक है। पहले शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी, प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी भी। स्टैट जो है मे भी थोड़ा बहुत आपने ये चीज़ें इसकी पढ़ी हों, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं पढ़ी होती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बड़ी क्लासों में जाके ये अलहदा एक किताब बन जाती है। 11वीं 12वीं में स्टैट प्रोबेबिलिटी जो है वो एक अलहदा किताब का नाम आ जाता है उसका। सो बहरहाल इसमें पढ़ना है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। मालूमात को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनसे बर्ताव करते हैं, मालूमात लेके कहीं से इकट्ठी करके तो उनका क्या हमने करना होता है, ठीक है। कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे किसी को दिखाना है, कैसे उसमें से अच्छी मालूमात जो है उसमें से निकालनी है, तो वो सारा कुछ इसमें होता है। तो ये तो पहला पेज है ना इसका, यहाँ से तो कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ये है कि इसकी जो एक्सरसाइज है, हाली एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है कि आप 5.1 फ़ौरन करने चल पड़े। उससे पहले आपको कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं ये समझनी बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। हाली 8वीं क्लास में नहीं, आगे 9, 10 में भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको बहुत काम आती है अगर आप ये चीज़ें समझ के जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा किसे कहते हैं। डाटा असल में होता है जो भी मालूमात हम इकट्ठी करते हैं। मसलन मैं टीचर हूँ ना, तो मेरी क्लास में हेडमास्टर साहब आके कहें कि शहजाद साहब आपने अपनी क्लास के जितने बच्चे हैं ना उनका आपने जो है इनकी हाइट नापनी है और ये मालूमात मुझे देनी है। तो ये मैं जब बच्चों की हाइट नापूंगा ना तो वो क्या है, मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। तो डाटा बेसिकली क्या है, मालूमात होती हैं जो हम इकट्ठी करते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। किसी भी तरीके से वो मालूमात होती हैं। तो ये एक मैंने मिसाल बताई, बहुत सारी तरह का डाटा होता है। देखें लिखा हुआ है द कलेक्शन होता है जमा करना ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कि उसमें क्या है, हकीकतें कुछ होती हैं और फिगर्स, कोई नंबर्स होते हैं, गिनती होती है, इज कॉल्ड डाटा, उसको डाटा कहते हैं। और देखें मिसाल दे रहा है द हाइट ऑफ 20, उसने भी हाइट की मिसाल ही दी हुई है कि 20 स्टूडेंट हैं तो उनकी हाइट ऑफ योर क्लास, अच्छा एग्जैक्ट वही मिसाल दी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड द मार्क्स ऑब्टेन, एक तो हाइट भी आप इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी नाप रहे हैं कितनी कितनी है, और उन्होंने मार्क्स कितने हासिल किए हैं क्लास में किसी भी टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी करना। अब देखें इसकी फिर टाइप्स होती हैं कि ये जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं इनकी टाइप्स हैं, दो बड़ी टाइप्स हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, ये लफ्ज़ याद करें, डिस्क्रीट डाटा वो होता है कि जिसमें अशारिये वाली चीज़ें नहीं आती, होल नंबर आता है, 1 2 3 4 5 प्रॉपर गिनती आती है। अब आपके घर में चारपाइयाँ कितनी हैं, आपके घर में बेड कितने हैं, आपके घर में कमरे कितने हैं, आप कितने बहन भाई हो, तो ये सारे आप ये नहीं कह सकते कि हम 1.5 बहन भाई हैं 1.5 तो नहीं कह सकते ना कि एक भाई है और एक बहन आदि है तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। लॉजिक ही नहीं बनती। देखिए ये उसने लिखा हुआ 5 फ्लावर्स, 5 फूल हैं तो एक आधा फूल तो नहीं बीच में लेंगे। 20 स्टूडेंट हैं तो 20.5 या अशारिया 1 तो नहीं कह सकते। 30 कैप्स हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो होल नंबर्स में होती हैं, अशारिये में नहीं जाती। और एक होता है कॉन्टीन्यूस डाटा, ये वो डाटा है जो अशारिये में जा सकता है। मसलन आपका वज़न किया जाए, ठीक है, तो आपका वज़न आ जाता है 40.5, 40.2 आ जाता है, 50.6 आ जाता है। तो ये जो वज़न है, ये जो हाइट है, हाइट भी कम ज़्यादा हो सकती है। एक बंदा 5.4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मतलब कुछ भी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अशारिये वाली चीज़ आ सकती है। कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, दाल लेने जा रहे हैं, तो दाल तोल रहे हैं तो वो 5.5 किलो भी हो सकती है, 5.5, 5.4 भी हो सकती है। उसके ऊपर जो वो होता है उसका जो तराजू है, अब आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है ना, तो वो अशारी में भी नाप देता है आपको, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें जो कॉन्टीन्यूस होती हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या हो गया कि जिसमें अशारिये वाली चीज़ें भी आ सकती हैं सारी। तो ये तो दो बड़ी किस्में हो गई डाटा की। अब कहता है ये जो दोनों डाटा है ना, ये आगे से जब उनको हम कहीं इकट्ठा करके रखते हैं ना, कहीं पे लिखते हैं, तो उनके ऊपर हम ये दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक उसका ग्रुप भी बना सकते हैं और एक उसको वैसे का वैसे ही रख के छोड़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड। तो ये दोनों काम डिस्क्रीट पे भी हो सकते हैं और यही दोनों काम जो हैं वो ये जो कॉन्टिन्यूस वाला डाटा था उस पे भी हो सकते हैं,
ठीक है, दोनों के ग्रुप बन सकते हैं और ग्रुप के बगैर भी रख सकते हैं। अब ये होता क्या है, अनग्रुप्ड डाटा क्या है, ये देखें यहां लिखा हुआ अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप के बगैर। अन का मतलब होता है कि नहीं हो रहा, ग्रुप में ग्रुप से नहीं बना रहे। और इसकी मैं बड़ी अच्छी एक मिसाल देता हूँ अपनी क्लास को, कि अगर जब रिसेस हुई होती है स्कूल में, तफरी हुई है, रिसेस हुई है, तो सारे बच्चे ग्राउंड में इधर उधर, मिसाल के तौर पे ग्राउंड में सारे बच्चे चले गए। अब सारे बच्चे वहाँ मिक्स है, अनग्रुप्ड है, क्योंकि उसमें ना कोई क्लास, अब पता ही नहीं चल रहा कौन 7 क्लास का है, कुछ कौन सा 6 क्लास का है, 8 क्लास का है, बाहर वाले बंदे को तो नहीं पता चलेगा, सारे मिक्स हुए हुए हैं। तो ऐसा डाटा जो है वो अनग्रुप्ड है, बस लिखा हुआ है जी सीधा सीधा। अब देखें ना यहाँ मिसाल उसने ली हुई है, ये 3, 10, 9, 8, 7, 6, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। और ये है क्या, ये नंबर लिए मैं आउट ऑफ 10 में से नंबर आए हैं बच्चों के, और 20 स्टूडेंट है, तो सबका बस ऐसे लिख दिया सीधा सीधा, किसके नंबर कितने हैं वो कुछ भी हमने उसको नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको अनग्रुप्ड कहते हैं, ग्रुप नहीं बने हुए, क्लासें नहीं बनी हुई। ठीक है, अब ये देखें नीचे जो है ग्रुप्ड डाटा की मिसाल है। अब कहते हैं यही जो डाटा है ना, ये जो अनग्रुप्ड है, इसको हम ग्रुप बना सकते हैं। अब ग्रुप डाटा की मिसाल वो ये ले रहा है कि 8वीं क्लास का एडमिशन टेस्ट हुआ है, तो उसमें 30 बच्चों ने हिस्सा लिया है, तो उन्होंने जो नंबर हासिल किए ना, उनको हमने इस शक्ल में, ये इस शक्ल में लिखा हुआ है। अब ये क्या है कि इसमें देखें ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्कोर मतलब उनके जो नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो 5, अब ये जो 5 है ये क्या बता रहा है कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 50 से लेके 60 के दरमियान में है। तो ये 50 से लेके 60 तक ना एक हमने क्लास बना दी है, ग्रुप बना दिया है। क्लास कहें ग्रुप कहें वो एक ही बात होती है, बार बार हम क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्लास कहेंगे या ग्रुप कहेंगे, ज़्यादातर क्लास ही कहते हैं। तो 50 से लेकर 60 तक की एक क्लास बना दी कि उन 5 बच्चों में से एक बच्चे के फॉर एग्जांपल 55 नंबर आए होंगे, एक के 56 आए होंगे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ क्लासें, 60 से लेकर 70 तक जो इनके नंबर आए हैं वो 7 बच्चे हैं, 70 से 80 तक जो हैं 12 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, कि 90 से लेकर 100 तक किसी के 99 आए हैं, किसी के 98 हैं, तो वो 4 बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास के अंदर आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ग्रुप्ड डाटा हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये ग्रुप और अनग्रुप में फ़र्क। अब यही दोनों चीज़ें ना उसने यहाँ आमने सामने करके दिखाई हैं कि ताकि हम ज़रा समझ आ जाए कि डिस्क्रीट में और वो जो कॉन्टीन्यूस है उसमें फ़र्क। ये देखें, ये इधर डिस्क्रीट है, इधर ये कॉन्टीन्यूस है। डिस्क्रीट में देखें यहाँ उसने मिसाल ली है कि जो आप जूते बेचते हैं, अब जूतों को ज़ाहिर है आधा काट तो नहीं सकते ना, जूते पूरे पूरे ही होंगे। ये उसने बताया हुआ 1 महीने में कितने जूते बेचे हैं। पहले दिन हमने 1 तारीख को 10 बेचे हैं, 2 तारीख को 11 बेचे हैं, 3 तारीख को 12 बेचे हैं, 4 को 10 बेचे, एंड सो ऑन, पूरे महीने का उसने बताया हुआ है। और इसी को जब हम ग्रुप की शक्ल में बनाते हैं तो देखें हम ऐसे करके फिर उसका बनाएंगे कि भाई जो 10 हैं, अब देखेंगे इसमें 10 कितने हैं, तो ये 10 वाली लाइन है ना, तो 10 यहाँ लिख के वो देख लेंगे कितने 10 हैं, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली निशान लगाते हैं कि कितने हैं। ठीक है, तो वो उतने निशान जितने वहाँ नज़र आते जाएं उतने निशान यहाँ लगाते जाते हैं। ये पिछली 7 क्लास में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 4 निशान लगा के 5वां निशान लगाना होता है, ऐसे टेढ़ा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ जो ग्रुप बन रहे हैं ना, डिस्क्रीट में जो ग्रुप बनता है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। देखिए 10 का एक ग्रुप है, 11 का एक ग्रुप है, 12 का एक ग्रुप है। डिस्क्रीट में ग्रुप जो है वो एक नंबर का ही बन रहा होता है कि भाई 10 वाली कितनी चीज़ें थी, 8 चीज़ें ही, 11 वाली कितनी चीज़ें थी, वो 5 थी, 12 वाली कितनी थी, 2 थी, ऐसे पता चल जाता है। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूस वाला होता है उसको जब हम अनग्रुप, ये अनग्रुप लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 वर्कर हैं जो नौकरी पेशा हैं, अपने दफ्तर जाते हैं, तो दफ्तर या फैक्ट्री जाते जाते उनको कितना फासला तय करना पड़ता है। तो एक बंदे को 3 किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है, एक दूसरे बंदे को 3.5, 3.5, एक को 4, एक को 4.7। तो जाहिर है फासला कम ज़्यादा हो सकता है ना, तो ये पॉइंटों में भी आ सकता है। तो ये सारा है। तो इसके जब ग्रुप बनाएंगे, क्लासें बनाएंगे, तो देखें पहली क्लास हम कैसे बना रहे हैं। ये वाली जो पहली क्लास जरा गौर करें, इसमें क्या कह दिया हमने, क्लास को x का नाम दे दिया ना, और x जो है वो कहता है बड़ा है और बराबर है 3 के, क्योंकि सबसे छोटी रकम ऊपर 3 है, तो 3 से आगे की तरफ जाना है ना, तो 3 से लेके 6 तक की एक क्लास बना दी है। तो 3 के बराबर भी है, 3 भी उसमें शामिल है, और 3 से बड़ी वैल्यू से लेके 6 से छोटी, ये देखें कोना है, 6 से पीछे पीछे रहना है, 6 वाली वैल्यू यहाँ नहीं लेनी,
6 से पीछे 5.9 तक जो वैल्यू आएगी वो हम इधर ले लेंगे। अगली जो क्लास है वो शुरू हो रही है 6 से लेकर 9 तक जाती है, तो इसमें 6 शामिल है, बराबर है ना, यहाँ नीचे बराबर वाली लाइन लगाई हुई है। और कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है, लेकिन 9 से पीछे पीछे रहना है, 8.9 तक, 8.99 तक, ठीक है। और इस तरह से ये क्लासें बनती जाएंगी, तो उसमें फिर हम ढूंढ लेंगे वैल्यूज और उनके निशान लगाते जाएंगे। तो ये डिस्क्रीट और ये कॉन्टिन्यूस में ये फ़र्क उसने बता दिया। अब जो असल काम हमारा करने वाला है, क्योंकि ये हमने आगे एक्सरसाइज में करना है, ग्राफ बनाने हैं, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ क्या होता है कि एक तस्वीर होती है। अभी जो हमने डाटा सारा देखा ना, उस डाटा को तस्वीरी शक्ल में जब हम शो कराते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जाहिर है कि सारा डाटा दिखाना मुश्किल हो जाता है, कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, कुछ जो है वो रह जाती हैं। लेकिन बहरहाल ग्राफ भी एक मेथड है, बड़ा मशहूर तरीका है। तो इसमें ये देखें 4 तरीके हैं, सॉरी। एक पहले सबसे पहले होगा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में ये होता है कि ऐसे करके लाइनें लगा के ना, तो नुक्ते लगाए जाते हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो फिर इन नुक्तों को मिलाते हैं लाइनों के साथ। तो ऐसे जब लाइनें लगाई जाती हैं ना, तो इसलिए इसको हम फिर लाइन ग्राफ कहते हैं। एक होता है बार ग्राफ। बार में ये है कि उसमें बार बनाई जाती हैं, यानी ऐसे करके ना बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ऐसे करके। अभी हमने ये सारा पढ़ना है, आगे करना है, ठीक है। ऐसे करके एक और बिल्डिंग जितनी वो बन सकती है, मैं अभी तफसील से बताऊंगा। फिर एक होता है मल्टीपल बार, कि ये बार तो बनाते हैं लेकिन इसमें एक बार के साथ उसके और 2 छोटे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। वो 2-2, 3-3 को ऐसे करके ना इकट्ठा बनाया होता है, तो वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है ज्यादा चीजें इकट्ठी एक ही जगह बनानी, वो मल्टीपल वाला भी है। और एक पाई चार्ट भी है। पाई चार्ट जो है वो सर्कल की शक्ल में होता है, ऐसे गोलाई में होता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है वो आगे आपको दिखा देंगे। ये देखें लाइन ग्राफ है, उसने बनाया हुआ है कि हफ्ते हैं आपके पास, पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, 5वें में वो उसने बेचा है, कपड़ा बेचा है। पहले हफ्ते में 200 मीटर कपड़ा बेचा है, दूसरे में 400। अब देखें उसका जो ग्राफ है, ऐसे करके नीचे जो एक्स एक्सिस है ये हमारा, उधर पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हफ्ते बना दिए हैं इधर, और इधर जो है उसकी लेंथ शो करा दी है 0 से लेकर 100, 200, 300। तो देखें पहले हफ्ते 200 था ना, तो ये देखें यहाँ पे आ गया नुक्ता लगाना है। दूसरे हफ्ते 400 था, यहाँ नुक्ता। ये सारे नुक्ते लगा के ना फिर उनको फुटा रख के ऐसे लाइनें लगाते जाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, लाइन ग्राफ। बार ग्राफ जो है ये देखें उसने बार बनाए हुए हैं 2015, 16, 17, और उसके ऐसे करके ऊपर उसने बिल्डिंग्स बनाई हुई है, हाइट बनाई हुई है, और हाइट बिल्डिंग की एक जैसी है, मतलब उसकी चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई होती है, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई तकरीबन एक जैसी है। हमने चौड़ाई को एक जैसे रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी अभी आगे हम बनाएंगे। और ये जो मल्टीपल वाला है, मल्टीपल वाला भी देखें, उसमें देखें ये असल में क्या है कि आयशा, हमजा, जाहिद, ये 3 स्टूडेंट हैं। लेकिन आयशा के भी आगे से 3 रकमें हैं कि क्वार्टरली जो पेपर हुए थे उसमें 330 नंबर लिए हैं, हाफ ईयरली जो पेपर हुए हैं वो 400 लिए हैं, और जो फाइनल पेपर हुए हैं 450। तो आयशा का डाटा दिखाना है तो 3 चीज़ें हमें दिखानी है ना। तो ये देखें आयशा नीचे लिख के, तो उसकी देखें एक ये बार बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। एक क्वार्टरली, एक हाफ ईयरली और एक ईयरली। तो इसी तरह हमजा की भी 3 बिल्डिंग्स और जाहिद की भी 3 बिल्डिंग्स। तो ये मल्टीपल बार ग्राफ जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ये पाई चार्ट, ये देखें ये पाई चार्ट है, ये गोल पूरा एक सर्कल पूरा बना लेते हैं। और एक याद रखिएगा कि एक जो दायरा ऐसे करके गोल बनाते हैं ना, इस पूरे दायरे का जो टोटल जाविया एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ये याद रखना है। क्योंकि कहीं से भी घूम के आप वहीं पे वापस जाते हैं तो पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर लगाते हैं। तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर वो जो डाटा दिया होता है ना उनकी डिग्रियां बनाते हैं, और उस हिसाब से उनके ना एक सेक्टर्स बन जाते हैं, जगह बन जाती हैं। ग्रेड 5 का ये है, ग्रेड 4 का ये है, 7वीं क्लास का ये है, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का। ये भी ज़ाहिर है अभी हम सवाल करेंगे ना तो फिर समझ आएगी प्रॉपर कि इसको बनाते कैसे हैं। चले फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.1 है, और उसमें जो पहला सवाल है पढ़ें ज़रा क्या कहते हैं। द मार्क्स होता है नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है जिशान के नंबर आए हैं इन द ग्रेड 6 एग्जामिनेशन, 6वीं क्लास के जो पेपर हुए थे उसमें। अब वो कितने नंबर आए हैं, 50, 80, 60, 50, 85, 90। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस किताब में से कितने नंबर आए हैं। मसलन 50 जो है उर्दू में आए हैं कि इंग्लिश में आए हैं, तो ये चीज़ें नहीं बताई हुई।
तो चलें ये फिर हम खुद से बना लेंगे, ठीक है। बुक नंबर 1 कह लेंगे, 2 कह लेंगे, 3 या ABCD ऐसे कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शो दीज मार्क्स, इन मार्क्स को शो कराएं बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट ग्राफ, कि एक ड्राइंग बनाएं कौन से ग्राफ की जो अप्रोप्रिएट हो, जो मुनासिब हो। अब मुनासिब सा एक ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए देखें ये 2 लाइनें बड़ी ज़रूरी हैं। आपने स्केल ले लेना, फुट्टा ले लेना, एक लाइन आपने ऐसे सीधी इधर को लगा देनी है, एक आपने सीधी ऊपर को लगा देनी है। और जाहिर है आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होना। असल में एक ग्राफ पेपर स्पेशल मिलता है ग्राफ बनाने के लिए, जिसमें ये जैसे मैंने आपको ये लाइनें लगी हुई नज़र आ रही है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ काफ़ी सारी, उसमें काफ़ी सारी लगी होती हैं, तो उसमें बड़ी आसानी होती है। लेकिन वो हमें मिलता नहीं है, हमने क्लासों में ऐसे ही अपनी कॉपी शापी के ऊपर ही बनाना होता है। कॉपी है, रजिस्टर है, तो उसी के ऊपर पूरे पेज के ऊपर एक ग्राफ बना लिया करें, क्योंकि फिर आसानी होती है, ज़रा बड़ी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं उसके ऊपर। चलें पेंसिल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाली मैं पेंसिल ले लेता हूँ और इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखें ये जो नीचे है ना, जिसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पे अब किताबों के नाम आने चाहिए। तो मैं एक किताब का नाम जो है वो A रख देता हूँ, ठीक है। दूसरी का नाम B रख देते हैं, ठीक है। तीसरी का C है, कितनी वैसे 6 किताबें हैं, तो C के बाद D आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर F आ जाएगा। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, बुक नंबर 1 2 3 कह दें, या प्रॉपर किताबों के नाम लिख दें, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ठीक है, ऐसे करके लिख दें, कोई मसला नहीं है। और ये इस तरफ जो है, इस तरफ आपने ध्यान देना है कि जो चीज़ें आपने शो करानी है वो कौन सी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 50 से लेके 60 80 85 90 तक जाती है। तो इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे 10-10 का गैप बना लें कि भाई ये 10 है, ये वाली जो 20 है, आप देखें ना मेरी लाइनें लगी हुई है ना, तो मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि जी ये 30 हो जाएगी, ये ऐसे 40 हो जाएगी। ये थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा, है ये ज़रा बनाएं आप लोग मेरे साथ साथ। तो ये 60 हो गया, ये 70, तो 100 तक बना लेते हैं, क्योंकि 90 तक जाना है ना, तो 90 तक तो इस्तेमाल होनी है चीज़ हमारी। तो यहाँ पे देखें 90 आ गया और इधर चले 100 आ गया, कम से कम एक दर्जा तो ऊपर तक जाए ना। अब ऐसे ये बन गया ना, अब सिर्फ आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्राफ बन सकते हैं, एक वो जो पहले वाला था ना लाइन ग्राफ, वो भी बनाया जा सकता है, और दूसरा वो जो एक बार ग्राफ है वो भी बनाया जा सकता है। बार जो है वो ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि अब देखिए लाइन में होता है कि वो एक नुक्ते को दूसरे से मिलाने का फ़ायदा होता है, उसकी समझ आती है। यहाँ फ़ायदा कोई नहीं है, एक किताब अलहदा है, दूसरी अलहदा है, तो यहाँ बार ही बनाने चाहिए। अब बार बनाने के लिए ना यहाँ मेरे पास शेप्स हैं बड़ी मज़े की। ये वाली शेप लूँगा ना तो बड़ा ज़बरदस्त वो बार खुद ही बन जाएगा, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। अब देखें पहली जो किताब है उसके कितने नंबर थे, 50 थे ना, तो मैं 50 तक हाइट वाली ना बिल्डिंग बनाऊँगा, ठीक है, जैसे उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। अब देखें ये मेरे पास बड़े आराम से ये बिल्डिंग बन जाएगी। इसको मैं मिलाऊंगा ये यहाँ तक, ठीक है, और इसको मेरे ख्याल इतनी उसकी जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी है, ठीक है। और ये देखें ऊपर से भी देखें, हाइट देखें, असल काम ये है आपकी हाइट जो है वो 50 तक जानी चाहिए। अब मैंने तो ऐसे ही बना लिया है, आपने फुट्टा रखना है, एक लाइन पहले ये वाली लगा लेनी है, फिर इधर वाली लगा लेनी है, ऊपर से छत डालनी है, तो आपकी ऐसे करके वो बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी क्या है, 80 वाली, तो दोबारा मैं वही शेप लेता हूँ और बी के ऊपर जो है 80 तक का आना चाहिए, ये तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैं लेके नीचे आऊँगा तो ये देखें ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और ये लहदा बनते हैं, बिल्डिंग्स को जोड़ना नहीं है, बीच में खाली जगह रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो किताब हो रहा है, वो किताब हो रहा है, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने से मसला खराब होगा, ठीक है। अगली जो किताब है उसका 60 है, तो उसको 60 तक हमने हाइट रखनी है। ये देखें हाइट 60 है, तो 60 तक रख के तो उसको आपने नीचे ले आना, ठीक है, ऐसे करके। और ये देखें ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चौड़ाई जो है सबकी एक जैसी हो, तो लेकिन जाहिर है किसी ने नापनी तो होती नहीं है, लेकिन जाहिर है जितनी अच्छी आप बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो डी वाली जो है ये भी हमारी 50 वाली है, तो इसको भी 50 पे रख के तो आपने इसको नीचे ले आना है। तो ये मेरे पास 50 वाली भी बन गई। उसके बाद कौन सी है जी, 85। अब 85 है 80 और 90 के दरमियान, यहाँ पे करके इसको लेके आए आगे, क्योंकि आपने तो इधर करके बनानी है ना, तो इधर से, ठीक है। ये देखें ये बन गया, ठीक है। ये मेरा थोड़ा उधर बना है तो मैं इसको उठा के थोड़ा इधर कर लेता हूँ ई के साथ, ठीक हो गया ना, ऐसे करके। और लास्ट वाला जो है वो 90 वाला है, तो 90 तक जाना है, ये 90 है तो ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको हम ले आते हैं
और यहाँ तक मिला देते हैं। तो अब ये देखें, ये प्रॉपर आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब मेरे पास चूँकि ये सॉफ्टवेयर है तो उस पर ज़रा प्यारा बन जाता है, ठीक है। आप लोगों को ज़रा पेंसिल लेके फुट्टा लेके प्रॉपर जो है वो चीज़ें बनानी है। चलें जी, सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहते हैं एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने सोल्ड किए हैं, बेचे हैं फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज, यानी वो क्या है, खिलौने बेचे हैं इन 6 वीक्स, 6 हफ्तों में। अब देखें ये डाटा लिखा हुआ है, वीक नंबर जो 1 है, अब पहला जो हफ्ता है उसमें कितने बेचे हैं, 120 बेचे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे हफ्ते में 80 बेचे हैं, थोड़े कम हो गए, तीसरे में 90 हैं, चौथे में 125 है, एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार ग्राफ। यहाँ खुद उसने कह दिया है कि आपने बार ग्राफ ही बनाना है, और फिर उसमें से ये 2 सवालों के आंसर भी देने हैं। पहले तो हम बार ग्राफ तो ज़रा बनाए ना, पहले बात। अब देखें ये क्या है, वीक्स हैं, कितने वीक्स हैं, 6 हफ्ते हैं। तो ये जो नीचे हमारा बनना है ना, वो देखें ना, ये लाइन लगाई है मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ज़रा आपको प्रॉपर नजर आए। ये देखें, तो नीचे जो लाइन लगाई हुई है ये हमारे वीक्स होने चाहिए, वीक नंबर 1, 2, 3 वो यहाँ पे आएंगे, और इधर जो है हमारी वही बात के जो ऊंचाई है वो आनी है कि कितनी है। तो इसको थोड़ा फिर बड़ा ही कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा वीक नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। वीक नंबर 2 थोड़ा सा इधर करके, जाहिर है थोड़ा थोड़ा फासले के साथ कर लें। वीक नंबर 3 इधर हो जाएगा, वीक नंबर 4 इधर है, और वीक नंबर 5 इधर है, और ये 6 वाला इधर है। थोड़ा और फासला बना लें अगर आपका वो ज़्यादा जगह है, ठीक है। यहाँ तक ओके है। फिर दूसरी तरफ हमारा जो एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रकम का कितनी देनी है, 120, 125 तक जाना है हमने, और 80 भी है, 110 भी है, 75 भी है, ठीक है। तो 125 तक जाना है ना, तो ये भी चूंकि मेरे पास रकमें हैं तो मैं 10-10 का ही गैप लूँगा, तो मेरे पास जो है ना बड़े आराम से ये चीज़ें बनेंगी। तो ये देखें, ये वाला मेरा होगा 10 होगा, ये वाला 20 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, ऐसे ये मुझे ज़रा फिर एक दफ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। चलें जी, यहाँ तक हो गए हमारे, और नीचे हमारे वीक्स आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, ये चले, इतना काफ़ी है, सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब पहले के अंदर जो है, अब वो डाटा भी हमारे सामने होना चाहिए, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलें, ये देखें, आप देखें ना, डाटा भी सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, तो पहले वीक में कितना है, 120, तो हमने जो शक्ल बनानी है वो 120 तक जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। तो 120 जो है वो ये है, इतना ऊंचा, तो यहाँ से रख के तो आपने उसको नीचे लेके आना है और बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। ये देखें, ऐसे करके थोड़ा साथ लाइन के साथ जोड़ना है, मेरा नहीं जुड़ा, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन ऊपर हाइट 120 पे होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कितना है, 80 वाला, तो जो सेकंड वाला है 80 देखें ये है, तो उसको 80 से रख के बिल्डिंग को आपने बनाना है, ठीक है। ये मैं कोशिश करता हूँ जोड़ने की। अब देखें ये सही जुड़ा है कि तीसरे के ऊपर जो है वो 90 है, ठीक है जी। अब 90 जो है वो इधर है, तो 90 ये वाली हाइट, ठीक है ना, उसको लेके तो थर्ड से मिला दे, ये तीसरा बन गया। चौथा जो है 125 है, ये सबसे बड़े वाला है, तो 125 देखें 120 और 130 के दरमियान में आता है, तो ये यहाँ पे करके ना 4 वाला जो है, ये देखें, ये मिला दिया, ठीक है, ये ऐसे बना देंगे। और फिर इसी तरह 5 वाला जो है वो 110 पे है, 110 ये है, तो इसके हिसाब से सामने आके और वहाँ से आपने 110 से उसको बना देना, ऐसे करके। और लास्ट वाला जो है 75 75 है, तो वो 70 और 80 के दरमियान में है, ठीक है। तो 70 और 80 के दरमियान को फुट्टे के सीध मेरे सामने ला के तो वहाँ से आपने जो है उसको बना देना है। और ये देखें, तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया इस सारे का, ठीक है। तो ये देखें, ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे आपने जो है 1, 2, 3 वो वीक्स लेने हैं, और इधर जो है 10, 20, 30 जो है वो लिख के तो आपने ये बार ग्राफ जो है बनाना है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा देखें, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ज़रा पढ़ना ही है हमने, ठीक है। ये देखें, तो कहते हैं ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ, अपनी मर्जी का अप्रोप्रिएट, मुनासिब, अप्रोप्रिएट को मुनासिब ग्राफ बनाएं टू शो द पॉइंट्स आउट ऑफ 100 स्कोर, 100 में से स्कोर में से ये नंबर आए हुए हैं, ठीक है, बाय 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हैं, अली, अनम, जारा और उमर, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं और 3 गेमें खेली हैं उन्होंने, गेम नंबर 1, गेम नंबर 2, गेम नंबर 3। अब यहाँ पे देखें, अली जो है, अली की 3 रकमें हैं, 72, 60 और 85। तो यहाँ पे फिर कौन सा ग्राफ बनेगा, मल्टीपल वाला, क्योंकि अली के लिए 3 बिल्डिंग्स हमने बनानी है, 72 वाली, 60 वाली, 85 वाली।
बार ग्राफ 3 बनेंगे, अनम के भी 3 बनेंगे, ज़ारा भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीपल आएगा। तो मल्टीपल के लिए फिर वही है कि हमें पहले तो देख रहे हैं कि नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो 100 तक तो कोई जा ही नहीं रहा ना, क्योंकि 100 में से तो आए हैं। तो वही जो हमारे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे वही 10, 20, 30 लिख देंगे, और दूसरी तरफ अनम, अली, अनम, ज़ारा और उमर को लिख देते हैं। तो हमारे 3 स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट है अली, ठीक है। अगला स्टूडेंट क्या है जी, अनम। थोड़ी जगह बना लेते हैं क्योंकि 3-3 ग्राफ आने हैं। तो आगे अनम आ गई, उसके आगे जो है ज़ारा ने आना है, थोड़ी और जगह छोड़ते हैं, और लास्ट पे जो है वो उमर ने आना है, ठीक है। ज़रा सारा कवर हो जाए उसके अंदर, ठीक हो गया। और इस तरफ फिर हमारा वही है कि इधर जी हमारा ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 100 तक बना दें, ठीक है ना। हर दफ़ा देखें यही हमें बनाना पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर और नंबर्स भी होते हैं, तो उस तरह के नंबर आ जाते हैं मुश्किल वाले, तो हमें मुश्किल पेश आती। तो ये चूँकि नंबर्स उसने 100 तक की कैटेगरी में ही रखे हुए हैं, तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। चलें जी, अब ज़रा हम इसके बनाने शुरू कर देते हैं। ये हो गया जी। अब देखें अली है ना, तो अली की जो गेम नंबर 1 है उसका करेंगे। गेम नंबर 1 में उसके कितने हैं, 72, 72। अब 72 कहाँ पे होगा, 70 से थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं हमें पता, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे उसको। तो ये देखें, ये बना लिया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ क्या है, अली की जो दूसरी रकम गेम नंबर 2 में 60 आए हैं। तो गेम नंबर 2 का जब बनाएंगे तो 60 तो बनाएंगे, लेकिन इसको जोड़ के बनाएंगे, क्योंकि अली की ही सारा डाटा है ना। तो यहाँ से देखें जोड़ के 60 के साथ ऐसे, यानी उनकी दीवार सांझी रखनी है। ये लाइन जो है वो सांझी है, यहीं से इधर को ले आए फुट्टे के साथ, और इधर से नीचे ले आए। और आगे जो है वो 85 है। 85 जो है 80 और 90 के दरमियान में है। तो ये ज़रा मुझे अब अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा, 80 और 90 के दरमियान से यहाँ से लेके आ जाए। वाह ज़बरदस्त, मैंने अच्छा बना लिया, ठीक है। अब ऐसे करके ये देखें, ये अली के बनेंगे सारे। अब आ जाए अनम की तरफ। अनम का पहला गेम नंबर 1 में 48 है, ठीक है। अब 48 कहाँ होगा, 50 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। 50 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे। नहीं, अनम को थोड़ा सा साइड आगे करना चाहिए। अनम तो यहाँ नाम लिखा हुआ है ना, दोबारा करते हैं। 50 से थोड़ा सा आगे जाना है, ये 50 है, तो यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। ये हमारा अनम का पहले वाला हो गया, गेम नंबर 1 का हो गया। गेम नंबर 2 में 50 एग्जैक्ट है, तो थोड़ा सा ऊपर रख के उसको हम ले आएंगे आगे। तो ये गेम नंबर 2 का हो गया, ठीक है। और इसी तरह गेम नंबर 3 जो है उसका कितना है, 75 है, ये ज़्यादा है, 70 और 80 के दरमियान में, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे करके, ठीक है। तो ये लाइन से लाइन जोड़नी है आपने, ये 10 ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाई उनकी जो चौड़ाई है ज़रा कोशिश करें कि एक जैसी बने, ठीक है। ये अनम का हो गया। अब ज़ारा पे आ जाते हैं। ज़ारा का पहला है 80, 80 ये वाली लाइन है, तो यहाँ से ला के ज़ारा का ले आए कि लो जी ये हमारा 80 है, ठीक है। आगे उसका 30 है, बहुत ही थोड़ा है, तो 30 जो है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये हमारा 30 बन गया उसका। और उसके बाद कितना है, 60 है, 60 जो है वो ये बनता है, ठीक है। हमेशा बार बार पीछे जाके उसको देखना पड़ेगा कि वो नंबर किधर है। अब ये मेरा सही नहीं बना, दोबारा बनाता हूँ। 60 पे बनाना है, 60 पे, ये है 60, ठीक है। चलें, थोड़ी सी लाइन ऊपर जा रही है, लेकिन आप वही बात आपने कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट हो। स्केल के साथ आप कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं जो कि इस पे कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। उमर का पहला है 50, तो उमर का 50, ये 50 है, 50 से ले के उमर के लिए आप ले आए आगे, यहाँ से मोटा ज़्यादा नहीं करना इसको। ये उमर का 50 का हो गया। दूसरी गेम नंबर 2 जो है उसमें से 80 आया है, हाँ देखें एग्जैक्ट हो गया। और लास्ट वाला जो है वो 50 है, 50, तो 50 जो है वो यहीं, पहले भी 50 ही था उसका, तो ठीक है, वहीं से लेके तो उसको जो है वो आगे ले जाते हैं। तो ये देखें, ये है जी इसका मल्टीपल ग्राफ, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द रन्स मेड बाय इन अ 2-day क्रिकेट मैच। 2 दिन का क्रिकेट मैच हुआ है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, ऐसे करके। और उनमें जो वो क्या होता है, रन्स जो बनाए हैं बच्चों ने, लड़कों ने, खिलाड़ियों ने, वो इस तरह से हैं। जवेद ने पहले दिन 55 बनाए हैं, अगले दिन 90 बनाए हैं, हमजा ने 60 बनाए हैं, फिर 25 बनाए हैं। इस तरह से ये कितने, 1 2 3 4 5 लड़के हैं जिनके 2-2 दिन का ना स्कोर हमें पता है,
ठीक है, ये लिखा हुआ सारा। तो कहता है इसको भी एक मुनासिब जो है वो ग्राफ बनाए। तो यहाँ पे भी बात फिर वही है कि एक बंदे की एक से ज़्यादा रकमें हैं। जवेद की 2 रकमें हैं, 55 और 90, हमजा की भी 2 रकमें हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर मल्टीपल पे ही जाना पड़ेगा। और यहाँ देख लें कि मैक्सिमम फिर वही बात है कि 90 तक वैल्यूज़ हैं, तो साइड पे फिर वही 100 तक जाएंगे और नीचे हम नाम लिख लेंगे, जवेद, हमजा, हसनैन। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये सामने चीज़ें हों। और पेंसिल ले लेते हैं, ये पेंसिल वाली ग्रीन ही चले लेते हैं, ग्रीन छोड़ के ये कर लेते हैं, ज़रा कलर मज़े का हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ नीचे हम लिखेंगे, पहले कौन है जी, जवेद, तो पहले हम जावेद लिख देंगे। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमज़ा है। अब चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं ना, तो साथ साथ ही लिख लें। तो अरसलान को लिख लें। और इस साइड पे फिर वही 10, 20, 30 जो है वो हर दफ़ा, और 100। चलें जी, यहाँ तक हो गया। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ की तरफ चल पड़ते हैं। चले जी, शेप्स ले लेते हैं। पहला क्या है जी, जवेद का पहला है 55। तो 55 कहाँ होगा, 50 और 60 के बीच में, यानी ये इधर करके दरमियान में। ठीक है, सो दरमियान से करके जवेद के लिए ले आए उसको नीचे। ठीक है। और दूसरा क्या है, 90। सेकेंड डे उसने 90 बनाए हैं, तो 90 पे जाना है। तो 90 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से चले ले आते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये दोनों उसके बन जाएंगे, पहला दिन और दूसरा दिन। और इसी तरह जो है हमारा हमज़ा है, हमज़ा का पहला है 60, तो 60 जो है वो ये आ रहा है, तो 60 तक उसको बना लें जी। ये हमारा 60 तक हमज़ा का हो गया। और दूसरा कितना है जी, 25। सिर्फ अगले दिन थोड़े बनाए हैं उसने, 25 बनाए हैं, तो 25 जो है वो यहाँ बन जाएगा। ठीक हो गया। हमज़ा के बन गए। तो फिर हुसनैन के 35 है, 35 30 और 40 के दरमियान में, यानी यहाँ पे रख के हुसनैन का हो जाएगा। ठीक है। और हुसनैन का दूसरा 45 है, तो 45 आप उसको दिखा दें, 40 और 50 के दरमियान में। ठीक है जी, यहाँ से उसको ले आए। चले, तो ये दोनों इसके बन गए। और उसके बाद जमशेद का पहले है 80, तो जमशेद का 80, ये 80 को लेके आए आगे, और ये जमशेद के लिए उसकी बिल्डिंग बना दें, ये ग्राफ। और दूसरा जमशेद का क्या है, 50 है, तो 50 जो है वो यहाँ पे बनेगा, उसको नीचे ले आए। और उसके बाद अरसलान पे आ जाते हैं। अरसलान का पहला है 65, तो 60 और 70 के दरमियान में। तो ये अरसलान थोड़ा आगे करके है, तो इधर बना लेते हैं अरसलान का। ठीक है। और दूसरा है 30 सिर्फ, तो 30 इधर से देखें, ये 30 है, 30 को लेके आए इधर और यहाँ से रख के, तो ऐसे करके बना दें। चलें, जोड़ के बनाना है आपने, मेरी जगह छोड़ गई है। ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और ये असल में वहाँ नहीं था, हो सकता सॉफ्टवेयर के ऊपर मुश्किल था क्योंकि पाई चार्ट बनाना है, तो इसलिए मैं इसको पेज के ऊपर ले आया हूँ, कॉपी के ऊपर। यहाँ ज़रा आराम से बनेगा क्योंकि इसमें डी दिखानी है मैंने आपको, प्रकार से काम होना है, तो वो ज़रा वहाँ पे मुश्किल था काम। अच्छा, अब इसमें क्या है देखें, यहाँ पे कहते हैं कि मिसिज़ इमरान है, इमरान साहब की बेगम है, वो किसी स्टोर में जाती हैं और स्टोर से जाके ना यहाँ वहाँ से वो ये चीज़ें ख़रीदती हैं। राइस है, वो उसके ऊपर जो पैसे लगते हैं, यानी चावल जो है 600 रुपये के ख़रीदती हैं, फ्लोर यानी आटा जो है 500 रुपये का, शुगर चीनी जो है वो 300 रुपये की, और इसी तरह सोप है, ऑयल है, और मिसलेनियस होता है और छोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, तो ये उसने 1 2 3 4 5 6 तरह की डिफरेंट चीज़ें खरीदी हैं और उन पे इतने पैसे लगे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो पैसे लगे हैं डिफरेंट चीज़ों पे, इनका हमने पाई ग्राफ बनाना है। अब पाई ग्राफ मैंने बताया था आपको एक सर्कल की शक्ल में बनता है, और सर्कल जब बनाया जाता है तो उसमें ज़ाविये बनाए जाते हैं, और वो ज़ाविये डी की मदद से बनेंगे। ये ज़ाहिर है ये डी जो है ये वाली, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे सर्कल बनाने के लिए, प्रकार को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये ज़ाहिर है आपके पास ये ज्योमेट्री वाली जो चीज़ें हैं ये पास होनी ज़रूरी हैं, वरना हाथ से बनाना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब करते कैसे हैं, करना ये है कि आपने इन सारी रकमों को जमा कर लेना है। जितनी भी रकम ये आ रही हैं सारी की सारी जिन्होंने इस्तेमाल होना है उन सबको जमा कर लें। तो जमा करके आंसर आता है 2600। टोटल देखें मैंने लिख लिया, टोटल 2600 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना उन सब का ना एंगल मालूम करना है, जाविया मालूम करना है। वो कैसे करते हैं कि ये जो उसके मसलन राइस का करने लगे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, राइस की जो रकम है ना उसको ऊपर रखेंगे, टोटल से तकसीम करवाएंगे और ज़रब देंगे 360 से। 360 असल में इसलिए कि ये जो 360 है ना वो पूरे सर्कल का एक जाविया होता है।
जब अभी याद रखना है आपने, बड़ी जगह इस्तेमाल होगा कि पूरे एक सर्कल का टोटल जाविया या टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये देखें मैंने ये सारे एंगल्स बनाए हैं। एंगल ऑफ द राइस 600 उसका अपना ऊपर, 2600 नीचे, मल्टीप्लाई 360। अब ये कैलकुलेटर में ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर ना पॉइंटों में आता है। ये कटवाने से 0 0 कटवा दें, 2 3 बार 6, 2 13 बार, नीचे 13 आता है, ठीक है। ये मैंने किए हैं, हर एक के ओवर में देखें 13 13 ही आई जा रहा है, लेकिन फिर जो ऊपर आएगा वो आपको ये लिखना है। तो जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है फिर उनको फिर इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड कराना पड़ेगा। अब डिवाइड करेंगे ना तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा 83। लेकिन डिवाइड करने से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना, ये कैलकुलेटर पर करेंगे तो अशारिये में आंसर आएगा, पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, वैसे इसके बगैर ना थोड़ी सी ट्रबल आएगी आपको। ये देखें ज़रा, करते हैं। ये है हमारा 600, हम 600 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है 2600 है, और मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, 360 के साथ, तो 360 से। अब ये देखें मैंने लिख दिया वो सारा, बराबर का निशान लगाऊंगा, ये देखें बटे में भी आंसर दे देगा जो अभी उसने ये बनाया। और इसको ये देखें SD, ये कैलकुलेटर जब लेना हो ना तो ये SD वाला ऑप्शन ज़रूर उसमें होना चाहिए, ठीक है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगा लें लेकिन ये अच्छा कैलकुलेटर होता है। इसको दबाएंगे ना तो आपको पॉइंट्स में दे देगा। अब ये आया 83.07 और पता नहीं आगे चली जा रहा है। तो पॉइंट के बाद ये देखें कि 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है, और वो जो राउंड ऑफ करने का असूल था ना कि 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वो जो 83 है ना हमने उसको 84 कर देना है, और अगर 5 से छोटा है 4 3 2 1 है तो फिर हम 83 का 83 लेते हैं। ये सब के अंदर हमने ये काम करना है। तो ये चूँकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा था तो हमने 83 ले लिया। अब फ्लोर का करना है तो फ्लोर की अपनी वैल्यू 500 है, तो देखें 500 ऊपर रखा है, नीचे 2600 मल्टीप्लाई 360। अब हर एक के नीचे 2600 आएगा और मल्टीप्लाई 360 आएगा, ऊपर वाली रकम चेंज होती जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का डिफरेंट है ना। शुगर का 300 है, सोप का 150 है, तो ये देखें सब का मैंने बनाया है, 300 150 800 250, नीचे वाली रकमें वही हैं सारी। तो डिवाइड करते जाएं कैलकुलेटर पे तो आपको ये आंसर्स मिलते जाएंगे। इनमें से ज़ाहिर है किसी को मैंने, अब ये में भी 68.67 कुछ आया हो तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 69 बना दिया। तो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो पीछे आपने एक इंक्रीज़ कर देना है, वो आप करके देखिएगा, ये वाले आंसर्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आएंगे ये हमारे एंगल्स हैं, इनको हमने अपने ग्राफ के अंदर इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है अब वो ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं ना। तो सर्कल देख लें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कि आपने पेज का कितना हिस्सा यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो ज़रा फ़ायदा होगा, अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, दिखाने में चीज़ों को। अब ज़ाहिर इसमें पेज तो लगना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना गाढ़ा कर लें क्योंकि अब ज़ाहिर इसमें आप कच्ची पेंसिल से कर रहे होते हैं ना। तो ये सर्कल बना लें ऐसे करके, ठीक है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन ही जाए, ठीक है जी। तो आपने ऐसे करके सर्कल ड्रा कर ही लेना है, ठीक है। इस तरह से सर्कल ड्रा करने का फ़ायदा ये भी होगा कि आपको सेंटर भी मिल जाएगा। जहाँ पे ये इसको हमने खुबोया था, उसके अंदर चुबोया था हमने, तो वहाँ पे हमें सर्कल उसका सेंटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ आपने ये करना है कि एक लाइन खुद से लगा लेनी है क्योंकि वहीं से तो हमने स्टार्ट लेना है। तो चले ऊपर से नीचे की तरफ जो आती हुई ना कोई एक लाइन लगा लें क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। ये ऐसे करके सेंटर से लेके सर्कल तक का, इसको हम रेडियस भी कहते हैं, ये एक लाइन तो लगा लिया करें, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से फिर बाकी एंगल्स हम कर लेते हैं। तो ये एक लाइन लगा ली। अब देखें पहला एंगल क्या था, 83 डिग्री, ये राइस का है, ठीक है। अब 83 डिग्रीज आपने बनानी है। तो आप देखें ये जो डी है ना, डी को ज़रा गौर से देखें, इसमें ये जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है ना, ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और खासकर ये जो 90 वाली लाइन ऊपर से आ रही है और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों देखें एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं मीट करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला जो नुक्ता है, ये नुक्ता आपने रखना है सेंटर पे, ठीक है, इसको सेंटर पे रखना है। और ये जो लाइन है ये आगे वाली, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर चढ़ाना है, फिर उससे आपको एंगल मिल जाएगा आगे। तो ये देखें, ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये देखें, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो पॉइंट के ऊपर पॉइंट आए। और ये देखें ये जो लाइन है, वो जो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाएं, ये आ गई हैं बिल्कुल ऊपर।
अब यहाँ से देखें आपने एंगल को काउंट करना है, और अब देखें कैसे होगा। यहाँ पे 2 दफ़ा एंगल्स बने होते हैं, एक ये देखें आपको 0, 10, 20 नज़र आ रहा है और एक नीचे 180, 170 नज़र आ रहा है। आपने ये वाली लेनी है 0, क्योंकि जहाँ आपकी लाइन पे ऊपर लाइन आ रही है ना, तो वहाँ पे 0 से आपने स्टार्ट लेना होता है, ठीक है। तो 0 से गिनते हुए हम आगे को जाते हैं। अब हमने 83 पे जाना है ना, तो ये देखें 50, 60, 70, 80, ये देखें 80 आ गया। तो 80 के आगे भी देखें वो छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं। तो हमारा 83 है ना, तो 80 से 3 लाइनें आगे आपने आ जाना है। तो ये मुझे कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा, तो मैं भी यहाँ पे कर पे आ रहा है, वहाँ पे एक नुक्ता लगा लें, ठीक है, एक नुक्ता ड्रॉ कर लें। अब वो नुक्ता आपको बता देगा कि आपने अब इस सेंटर से इधर से लाइन लगा के तो उसको मिला देना, ठीक है। अब ज़ाहिर ये मुझे घुमाना पड़ेगा थोड़ा, तो ये ज़रा अब मुश्किल हो जाएगा, हिलेगा हर चीज़ क्योंकि ये चीज़ ज़रा मुश्किल होती हैं, क्योंकि कैमरे के नीचे उसको रखना। अब कैमरा भी शेक हो गया, लेकिन ये देख लें कि ऐसे इसको आप मिलाएंगे और इसको ऐसे जोड़ दें, ये देखें। तो ये देखें यहाँ से ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह से करके हमें पहला एंगल मिल गया। यहाँ पे आप शो करा दें कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये कितना आया था, 83 डिग्री का। और अगेन पेंसिल पकड़ के आप इसमें भी लिख भी सकते हैं कि हमारा ये एरिया जो है ये किसका है, राइस का है, ठीक है। अब यहीं से, अब ये इस लाइन के हिसाब से आपने ये एंगल बनाया ना, तो अब इस लाइन को बेस लेके अगले एंगल बना लेने हैं। अब अगला एंगल है 69 का, तो 69 के लिए भी आपने क्या करना है कि इसको आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। डी को सीधा करना है, 0 के ऊपर 0 को लेके आए, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन को लेके आए, ये आ गया, देखेंगे 0 आ गया लाइन के ऊपर, ठीक है ना। और ये इधर से भी आपने उसको प्रॉपर कर लिया। अब कितना एंगल था, एंगल मुझे भूल गया, 69 का। तो जहाँ 69 बनता है, ये 50, 60, 69 ज़ाहिर है 70 से एक हल्का सा पीछे, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया, इस पॉइंट को आप मिला दें, ठीक है जी। ये हम अगेन सेंटर के साथ ही मिलाना है, ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये हमारा 69 का हो जाएगा। तो यहीं पे आप शो करा दें कि ये हमारा एंगल 69 डिग्री का है, और इसमें कौन सी चीज़ है, इसमें फ्लोर है, इसमें आटा है, ठीक है। कच्ची पेंसिल से इतना नहीं, तो यहाँ पे आप ज़ाहिर दूसरी वाली पेन से आप इनको लिख सकते हैं। अगला 42 का है, तो 42 के लिए भी आपने इसको इसके ऊपर ही रखना है, ठीक है। 0 के ऊपर 0 लेके आए, इधर से ये 0, उधर से वो पॉइंट 0, और कितना एंगल था 42 का। तो ये 40 और 40 से हल्का सा आगे, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। इनको फिर आप सेंटर के साथ मिला दें, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप बनाते जाएंगे, सही है जी। तो ये हमारा हो गया 42 डिग्री का, और ये क्या चीज़ बनी है जी, शुगर का। तो ये हमारा शुगर हो गया, सही। इसी के आगे हमें 21 छोटा सा एंगल है, 21 का बनाना है। फिर आपने 0 के ऊपर 0 को लेके आना है, और लाइन के ऊपर लाइन को लेके आना है। चलें जी, आ गया। तो 21 है, तो ये छोटा सा एंगल 20 से हल्का सा आगे एक दर्जा, ठीक है। इसको आप सेंटर के साथ मिलाएं, क्योंकि ज़ाहिर है ये, और जिसका एंगल छोटा होता है उसका फिर जगह एरिया जो है वो भी थोड़ी आती है, ठीक है। इसको ऐसे, तो ये हमारा 21 डिग्री, और ये 21 डिग्री वाला सोप है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो 111 डिग्री का है। तो 111 डिग्री भी आ जाएगा, क्योंकि कोई मसला नहीं है, काम तो हम कर रहे हैं। तो ये ऐसे करा दिया 0 से। अब ये वही बात गिनते जाएं, 70, 80, 90, 100, 110, 110 से हल्का सा आगे 111 लें जी। इसको मिला देते हैं, और ये मिल गया हमारा, ये हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया था 111 वाला, और ये क्या है, ऑयल, क्योंकि ऑयल के ऊपर बड़े पैसे लगते हैं बंदे के, ठीक है। ये अब देखें एक बाकी बच गया, ये तो ये ऑटोमेटिक आएगा एंगल। ये कितना था, 35 डिग्री, लास्ट वाला मिसलेनियस। तो यहाँ पे खुद ही शो करा देंगे, आखिरी वाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये हमारा क्या है, मिसलेनियस है, और एंगल कितना है, 35 डिग्री। तो ऐसे करके ये देखें, पाई ग्राफ कितना प्यारा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कलर करें, कुछ करें, व्हाटएवर, तो बनाना इस तरह से है। अब बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे भी उसने पाई ग्राफ ही बनाने के लिए कहा है। कलर्स उसने दिए हुए हैं। असल में वो कह रहा है कि शर्टें बेची हैं डिफरेंट रंगों की। तो रेड वाली जो है वो 50 बेची हैं, ब्लू वाली 60 हैं, ग्रीन वाली 35 हैं, ब्लैक वाली 40 एंड सो ऑन। तो काम क्या था हमारा कि हमें इन सब को क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो प्लस करके बनेगा 335,
और सब के एंगल बना लेने हैं। तो रेड की अपनी वैल्यू 50 है, 335 नीचे आएगा और वही 360 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो 54 डिग्री बनना है। ब्लू को भी इसी तरह से, ब्लू की वैल्यू 60, ग्रीन की 35, ब्लैक की 40, वाइट की 70। तो ये सारी वैल्यूज़ लगा के, तो ये देखें आपके सामने हैं सारे एंगल्स, तो आप चेक कर लें, आप खुद बनाएं, डिवाइड करवाएं रकमों को, तो ये आ जाएगा। वही बात के पॉइंट में आंसर आने हैं। 75.4 आता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आता है 75.6 आता है तो उसको 76 कर लेना है। ठीक है, इस तरह से करके आपने पॉइंट के बाद एक रकम देख लेनी है कि वो 5 से बड़ी है या छोटी है, तो उसके हिसाब से पिछले को या एक बढ़ा लेना है या वैसे का वैसे ही रहने देना है। ठीक है, तो इसका भी पाई ग्राफ है, कहते हैं तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, वो काफ़ी बड़ा हमने पिछला बनाया था। तो चले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है जी, सर्कल बना के तो जैसे किया जाता है, तो ये हम बना रहे हैं सर्कल, ये बन गया। ठीक हो गया। अब चूँकि सेंटर का भी हमें पता चल गया है और उसको आपने ऊपर मिला लेना है, कहीं पे भी मिला लें, किसी साइड पे भी मिला लें, क्योंकि स्टार्ट लेना है ना, तो कहीं से भी स्टार्ट लेना होता है। तो ये हमारी पहली बेसिक लाइन है। अब पहले हमारा रेड वाला है, रेड वाले के 54 एंगल है, तो फिर वही बात कि आपने डी लेनी है, इसको रखना है जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट ले लें और ये रखें, ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाई और ये कहाँ जाना है हमने, 54 एंगल है, तो 50 और 50 से आगे 4, यानी ये जो दरमियान है उससे थोड़ा सा पीछे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। इनको आप मिला दें। ठीक है जी, अब ये वही बात है, साथ वीडियो बनाना साथ ये करना ज़रा सा मुश्किल होता है ये चीज़ें ज्योमेट्री की, तो ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये आपका पहला एंगल किसका, रेड का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 54 एंगल और ये क्या है, रेड है कि जी रेड वाली जो शर्ट है जो हमने बेची है। ठीक है, अगला जो है वो 64 का है, तो फिर अगेन आपने ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो लाना है। ठीक है, ऐसे करके इसको रखें, ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो को, सही हो गया। लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाएंगे हम, ये आ गई, इधर ज़ीरो थोड़ा सा पीछे हो गया था ये, और ये कितना है 64 को ले आते हैं इधर। आगे 38 है, 38 के लिए अब आप ऐसे इसको मिलाएं और ये 38 जो है 40 से 2 डिग्री पीछे रहेगा और इसको आपने मिला देना है ये करके, तो ये हमारा 38 वाला एंगल हो जाता है। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक का 43 एंगल है, तो उसको 43 तक ले जाएं और इसको भी मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये हमारा ब्लैक का आ गया, 43 एंगल है और इधर लिख लें कि ये ब्लैक वाली शर्ट जो है उसको हमने बनाया। इसी तरह वाइट वाली है और येलो वाली है। वाइट वाली का एंगल जो है वो 75 है, तो 75 जो है वो इधर आके बन रहा है। ठीक है, और इसको हमने मिला देना है। चले मैं इसको डायरेक्ट ही मिला देता हूँ, ये लाइन हमने ऐसे करके मिला देनी है। तो इधर जो है ये हमारा 75 और ये जो एरिया रह गया है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो लास्ट वाला एक रह जाता है वो खुद ब खुद ही आ जाता है। तो ये हमारा वाइट हम इधर लिख देंगे और इधर हम येलो लिख देंगे कि जी येलो शर्ट्स। तो वाइट और येलो शर्ट्स ज़्यादा बेची गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से करके बन जाएगा। सही है जी, सर्कल के अंदर एंगल्स ऐसे बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे भी उसने पाई चार्ट ही बनाना पड़ेगा हमें। ये ज़रा देखें, कहता अ फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइजर्स। एक फैक्ट्री है जो फर्टिलाइज़र यानी खादें बनाती है, एंड सेल इन 5 सिटीज़, 5 शहरों के अंदर उसको बेच देती है। 15% उसने ए सिटी के अंदर बेची हैं, 20% बी में, 25% सी में, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो कहता है ड्रा अ सूटेबल ग्राफ। तो इसका एक प्रॉपर जो ग्राफ होता है वो हमें बना कर दें। अब ये परसेंटेज वाला जो ग्राफ है ये भी वही है जो पाई चार्ट है। पाई चार्ट को अक्सर जो है 2 तरह से बनाया जाता है, एक उसको एंगल्स के हिसाब से और एक परसेंटेज के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। ज़्यादातर हम एंगल के हिसाब से बनाते हैं क्योंकि वो बड़ा परफेक्ट बनता है। अब ये हमने परसेंटेज के हिसाब से बनाना है। अब मैं ज़रा रफ सा आपको बना देता हूँ विदाउट उसके प्रकार के, कि ज़ाहिर है आपने एक सर्कल जो है वो बना लेना है। तो ये मैंने कोशिश की कि अच्छा सर्कल बन जाए। ठीक है जी, अब इसमें सारा उसके डी के बगैर ही आप करेंगे क्योंकि परसेंटेज है, इसमें एंगल्स नहीं है। अच्छा, उसमें क्या करना है, इसमें सेंटर की वैसे ज़रूरत तो पड़नी है। खुद से सपोज कर ले लो जी ये सेंटर है,
ठीक है। अब बेसिकली है क्या, 100% है, 100%। तो इसमें हमने 100 के हिसाब से चलना है, 100 के हिसाब से। तो सपोज कर लें कि ये बिल्कुल सामने जो है ना, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। ऊपर जैसे हमने एक लाइन लगानी होती है ना, ऐसे करके ऊपर ये 100 है यहाँ पे, और इसके बिल्कुल इस तरफ स्ट्रेट इस तरफ ये वाली कौन सी जगह है, ये 25 वाली है, ठीक है। और इसी से बिल्कुल नीचे यानी ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे आएंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। और यहीं से आप इधर से फुटा रख ले, ठीक है, फुटा रख के ऐसे इधर को लेके आए तो ये वाली जो जगह है ये हमारी क्या आ जाएगी, 75 की। यानी ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, वापस वहीं पे। यानी आपने ऐसे 4 पार्ट्स बना लेने हैं 100 के। अब 0 से लेके यहाँ 25 है ना, तो अब अंदाज़ा लगा के आपने इसके अंदर भी 5-5 का गैप जो है वो बना लेना है, ठीक है। अब देखें, एक होगा 5, एक 10, एक 15, एक 20 और फिर 25। तो ऐसे करके ज़रा आइडिया ले लें कि कहाँ पे 5 होना चाहिए। ये अंदाजे से ही बनता है, 5 है, ठीक है, ये यहाँ पे 10 हो गया। देखें ना, अंदाजे से एक जैसा गैप जो है वो रखना है। 10 है, 10 के बाद देखें 15 आ गया, और एक और लगाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये देखें कितना ऑलमोस्ट जो है वो परफेक्ट बना है, ठीक है। अब 25 से आगे के, अब ज़ाहिर है हमें इतना फासला ही रखना है जितना ये है। इसके आगे फिर 30 होगा, उसके आगे फिर 35 हो जाएगा, उसके आगे फिर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये कंप्लीट हम उसको बना लेंगे। अब बड़े आराम से ये चीज़ें बन जाएंगी। आपने स्केल लेना है, पहली लाइन तो हमने ये लगा ही लेनी है ना, सीधी सीधी, क्योंकि ये जैसे पिछले पाई चार्ट में बनाया था, एक लाइन जहाँ से स्टार्ट लेना है वो तो करें ना शुरू। अब पहले सिटी में क्या था, 15% सोल्ड इन सिटी ए। सिटी ए में कितना है, 15%। ये देखें हमें नज़र आ रहा है। तो आपने स्केल लेना है और बड़े आराम से इसको ऐसे मिला देना, ठीक है। 15%, तो ये क्या है, इसमें सिटी ए है, तो ए इसके अंदर लिख लें। अब यहाँ से आगे कितना है, आगे 20% है, तो 20 ये नहीं कि यहाँ पे मिला देना है, 15 से आगे 20 है, तो 5, 10, 15 और ये 20, यहाँ बनता है 20, 20। तो इसको आपने सेंटर के साथ मिला देना, ठीक है। तो ये आपका सिटी बी बन जाएगा। सिटी सी जो है वो 25% है, 25%। अब आगे से फिर 5, 10, 15, 20, ये 25, ये 60 के ऊपर जाकर ना 25% ये बन जाता है। तो ये 25% ये आपका सिटी सी है, सिटी सी लिखें इसके अंदर। उसके बाद 35 है, तो यहाँ पे 35 का करें, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। तो यहाँ से इसको आपने ऐसे मिला देना स्ट्रेट लाइन से, तो ये 35 आपका सिटी डी बन जाएगा। और आखिरी जो है मैंने बताया वो तो खुद ऑटोमेटिक बनता है ना, तो ये 5% सिर्फ रह जाएगा, और देखें वो 5% ही है सिटी ई। तो ये देखें कितने ईजिली बन जाता है। तो बस इसमें यह है कि ये बाहर वाला ज़रा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी घड़ी की तरह की, कि 0, 25, 50, 75 बना के और उसके अंदर छोटे छोटे 5-5 के गैप। तो ऐसे आपने ये मिला लेना है। तो ये हमारा पाई चार्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। लास्ट वाले पे आ जाएं, ये हमारा क्वेश्चन है 8, और यहाँ क्या करना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज, वज़न है लोगों के, मैसेज हैं, ये पाउंड में है, वैसे होता पाउंड है लेकिन LBS लिखते हैं। ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स हैं, इज़ गिवन, वो दिया हुआ है। अब देखें कि क्या है, मिड पॉइंट ऑफ मैसेज के 35 लोग ऐसे हैं कि जिनका वज़न जो है तकरीबन 114.5 है। थोड़ा आगे पीछे होंगे लेकिन उनकी एवरेज ली हुई है, ठीक है। किसी का 110 होगा, किसी का 120 होगा, लेकिन उन सब को जमा करके 35 पे डिवाइड करके ना, तो ये उसकी एवरेज निकाली हुई है। मिड पॉइंट असल में यही होता है, एवरेज लेनी होती है उसकी क्लासों की। तो बहरहाल 114.5 किन का है, 35 लोगों का। 20 लोगों का 124.5 है, 10 का इतना है, 5 का इतना है। फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि इतने लोगों का इतना वो वज़न है, 35 लोगों का इतना है, 20 लोगों का इतना है, 10 का इतना है, एंड सो ऑन। बहरहाल अब इसको ग्राफ करना है। तो ग्राफ करने के लिए अगेन इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं और बार ग्राफ भी बना सकते हैं। तो चूंकि इसमें क्लासेस नहीं है, ठीक है, तो उनके मिड पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन ग्राफ ही ज़्यादा सूटेबल रहता है इसमें, क्योंकि ये मिड पॉइंट एक पॉइंट होता है, तो फिर उसके सामने भी पॉइंट होना चाहिए, और पॉइंट बनता ही उसके अंदर है वो जो लाइन ग्राफ वाला है। तो अगेन आपने क्या करना है, मैं ज़रा रफ से ही बना लें। तो एक लाइन ऐसे हम वर्टिकल लगा लेंगे, ठीक है, इसको और बढ़ा लें, जितना कर सकते हैं कर लें, और इस साइड
साइड पे हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है जिसको हम एक्स एक्सिस की लाइन कहते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी क्या चीज़ आएगी, मिड पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि क्लासेस वगैरह इधर आती हैं तो क्लासेस का ही मिड पॉइंट है। तो पहला मिड पॉइंट जो है हमारा क्या है 114.5। अगला जो मिड पॉइंट है हमारा वो है 124.5, 10-10 का गैप है इनके अंदर। तो ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं 134.5, और ये आगे है 144.5, उसके आगे है 154.5, और लास्ट वाला है 164.5। अच्छा, ये जब ऐसे हो ना, अब देखें यहाँ पे 0 0 होता है जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं, तो उसके बिल्कुल साथ ही हम 114 दिखा रहे हैं, फिर 124, 10-10 का गैप दिखा रहे हैं, तो पीछे 10 का गैप तो वो फिर अजीब सी हो जाएगी। तो यहाँ पे ना एक ऐसा करके किया जाता है ये, कि जिससे ये होता है कि ये ग्राफ पीछे भी जा रहा था, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं है ये। लेकिन इस तरफ जो है, इस तरफ हमें क्या दिखाना है, फ्रीक्वेंसी हमारी ये है 35 है, 20 है, 10 है, 5 है, तो ये मेरे ख्याल में 5-5 का ही गैप ले लें तो ठीक है। 5 है, 10 है, 15 है, ये ज़रा एक दफ़ा बनाना पड़ता है लेकिन उसके बाद इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़रा एक दफ़ा देख लें और आपको इजी लगेगा। 35 और यहाँ 40, चले काफ़ी है यहाँ तक। अब देखें, पहली जो क्लास है हमारी वो क्या थी, 114.5 के सामने 35 होना चाहिए। 114.5 ये है, स्केल रख के तो इसके सामने ये 35 आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लेना है, क्योंकि जो लाइन ग्राफ है वो पॉइंटों वाला होता है, इसमें बार नहीं बनाते। दूसरा जो है वो 20 है, तो इसके सामने आपको 20 पे जाना पड़ेगा, यहाँ 20 पे एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर आगे 10 है, तो इसके सामने जो है आप फिर 10 के ऊपर जाके एक पॉइंट लगा दें। 144 का था 5, तो इसको 5 पे पॉइंट आपने लगा देना है। आगे जो है वो 15 का है, तो इसको आप 15 पे ले जाएं, यहाँ पे जाके लाइन पॉइंट लगा दें। और 164 जो है वो भी 15 है, तो वो भी आप ऐसे पॉइंट्स, तो इसमें आप पॉइंट्स लगाएंगे। और अब पेंसिल लेके उसको आपने मिला भी लेना इन चीज़ों को, ठीक है। ऐसे करके आप मिला दें, क्योंकि लाइन ग्राफ में फिर लाइनें तो लगानी पड़ती हैं ना, तो ऐसे करके स्केल रख के लगाइएगा। मैं ज़ाहिर है स्केल के बगैर लगा रहा हूँ, तो ऐसे करके आप ये लाइनें लगाएंगे तो ये लाइन ग्राफ हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट्स जो है ना थोड़े से गाढ़े करें, ताकि वो उसको पता चले कि ये उसके ना रुकने वाले पॉइंट्स हैं, कि ये असल चीज़ें ये हैं, ये बीच में तो सिर्फ कनेक्ट किया हुआ ना हमने लाइनों से उसको, तो ये हमारा वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया, चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।